हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। तंत्र विद्या मतलब एक ऐसी विद्या जो बहुत ही खतरनाक होती है। इस विद्या को आप एक तरह से बोल सकते हैं मैला विद्या। और इन सारी चीज़ों से आजकल लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं और डरना भी चाहिए। तो ये एक ऐसी विद्या है जो आपको बहुत बड़ा आदमी बना सकती है और बिल्कुल बर्बाद भी कर सकती है। क्या है ये कर्ण पिशाचिनी? इसे कैसे सिद्ध करते हैं? इसको पाने के बाद आपको क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? कर्ण पिशाचिनी को पाने के बाद जब मृत्यु होती है तो उसके बाद क्या होता है? इस वीडियो में जो भी बताया और दिखाया गया है वो आप और आपके परिवार के लिए बहुत ही भयानक हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी कोई भी चीज़ ना करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। इसे करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, आज की इस भयानक वीडियो को शुरू करें। क्या है ये कर्ण पिशाचिनी? कर्ण पिशाचिनी एक ऐसी पिशाचिनी होती है जो अपने साधक यानी जो उसको सिद्ध करता है उसके कान में आकर सारी चीज़ें बता देती है किसी दूसरे इंसान के बारे में। मतलब अगर मैंने इसे सिद्ध किया है तो मैं किसी के बारे में कुछ भी जान सकता हूँ। उसके पास्ट के बारे में, उसका नाम क्या है, वो इंसान कौन है, सारी की सारी चीज़ें जान सकता हूँ केवल भविष्य को छोड़कर। कर्ण पिशाचिनी एक सबसे निम्न मतलब सबसे नीचे लेवल की पिशाचिनी होती है। ये इतने नीचे लेवल की पिशाचिनी होती है, अगर आपने इसको सिद्ध कर लिया तो आप भी इसके लेवल पर आ जाओगे। हमारे पुराणों के हिसाब से बहुत सारी कोटियाँ मतलब योनि होती हैं, इसके बाद ही हम इंसान बनते हैं। यानी पहले आप कोई कीड़े होते हैं, फिर उसके बाद जानवर बनते हैं। ऐसे ही करते करते आप बहुत सारी योनियां पार करके इंसान बनते हैं। अगर आपने इस पिशाचिनी को पा लिया तो आप सबसे निम्न कोटि पर पहुंच जाओगे, यानी आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। अघोरी जो होते हैं, अक्सर आपने सुना होगा, ये आपके पास्ट के बारे में सारी बातें बता देते हैं, क्योंकि ये लोग कर्ण पिशाचिनी को कंट्रोल कर सकते हैं और हम जैसे नॉर्मल लोग इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और बाद में वो हम पर हावी हो जाती है और हम इसके कंट्रोल में हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके सबसे भयानक पार्ट के बारे में। तो आप इसे ट्राई ना करें तभी आपके लिए बेहतर रहेगा। इसे कैसे सिद्ध करें? कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप काली माता की पूजा या साधना करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये एक लंबा तरीका है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, मगर ये सबसे सेफ तरीका है इसे सिद्ध करने का। और दूसरा तरीका वामाचार से सिद्ध करना है, मतलब शॉर्टकट में, बट ये बहुत ज़्यादा भयानक तरीका है और इस तरीके से आप बहुत जल्दी सिद्ध कर सकते हैं। आप इसे 3 तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, मदर, वाइफ और सिस्टर। अगर आप इसे मदर के फॉर्म में सिद्ध करते हो तो आपकी एक ही मदर हो सकती है। अगर आपकी मदर है तो इसे मार देंगे। अगर इसे वाइफ के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल लॉयल बनना पड़ेगा, मतलब आप इसके अलावा किसी और स्त्री के पास नहीं जा सकते, चाहे वो आपकी मदर हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, ये आपको सबसे अलग कर देगी। अगर आप सिस्टर के फॉर्म में इसे सिद्ध करना चाहते हो तो आपकी एक ही सिस्टर होनी चाहिए। अगर आपकी कोई और सिस्टर है तो ये उसे मार देगी। ये आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ देगी, मगर आपके मरने के बाद ये आपको हजारों सालों तक अपने पास कैद कर लेगी। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध करने का प्रोसेस केवल और केवल 3 दिनों का होता है, जो कि 13 के दिन शुरू होता है और अमावस को खत्म होता है। इन 3 दिनों में बहुत ही भयानक चीज़ें करनी पड़ती हैं। इस प्रोसेस के शुरू होने से 10 दिन पहले आपको नहाना नहीं है, आपको अपने दांत साफ नहीं करने और आपको अपने कपड़े भी चेंज नहीं करने, मतलब आपको जितना गंदा हो सके रहना है। इन 10 दिनों के बाद जब साधना का दिन आता है, मतलब 13 का दिन आता है, तो 3 दिन तक आपको एक ही जगह पर बैठना होता है और आपको अपना ही मल मूत्र खाना होता है, मतलब आप अपने मल मूत्र के अलावा और कुछ नहीं खा सकते। अपने मल को आपको अपने पूरे शरीर पर लगाना होता है और अपने मूत्र को अपने ऊपर छिड़काव करना होता है। 3 दिन ये साधना इसी तरह चलती है, मतलब जब दूसरे दिन ये साधना शुरू होती है तब कर्ण पिशाचिनी आपके पास आती है 25-26 साल की लड़की का रूप लेकर। आपके पास आकर आपके साथ इंटरकोर्स करने की कोशिश करती है। और कुछ साधक होते हैं जो डर जाते हैं, जो इस साधना को पहली बार में नहीं कर पाते हैं। जो साधक दूसरे दिन नहीं कर पाते तो ये तीसरे दिन वापस आती है और इंटरकोर्स करती है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो कर्ण पिशाचिनी पूरी तरह से साधक की हो जाती है। कर्ण पिशाचिनी की साधना करते वक्त आपको हड्डियों की माला पहननी होती है। एक माला आपको अपने हाथ में पकड़नी होती है जिसमें 54 हड्डियां होती हैं, छोटी छोटी, और इसी माला पर आपको जाप करना होता है।
तो एक माला कर्ण पिशाचिनी ने पहनी होती है जो आपको एक दूसरे को पहनानी पड़ती है, जैसे कि जयमाला के दिन होता है। और तीसरे दिन ये सिद्ध हो जाती है, लेकिन सिद्ध होने के 10 दिनों बाद तक आपको अपना मल मूत्र ही खाना होता है और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं खा सकते। इसे सिद्ध करने के बाद आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, पैसा, फेम, कुछ भी, लेकिन इसकी हानियां भी बहुत हैं, वो भी बहुत भयानक है। इसे सिद्ध करने के बाद जिस इंसान ने इसे सिद्ध किया है उसके मरने से पहले कर्ण पिशाचिनी को किसी और को देना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप इसे किसी को भी दे दो, आप ये विद्या केवल उसी इंसान को दोगे जो सामने से आकर बोलेगा कि मुझे ये चाहिए। ऐसा नहीं किया तो आप हमेशा के लिए प्रेत योनि में फंसकर रह जाओगे, मतलब आपको कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्ण पिशाचिनी आपकी आत्मा को हमेशा के लिए बंदी बनाकर रखेगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो इस वीडियो में दिखाया और बताया गया है वो आपके लिए बहुत ही भयानक हो सकता है, तो इसे ट्राई ना करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ऐसी कोई भी चीज़ बिल्कुल भी ट्राई ना करें। तो आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।